सिंह राशि 1 जून से 30 जून, बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए तो बहुत लंबी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन बहुत गजब की बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में सभी इच्छाओं की, कामनाओं की आपकी पूर्ति होते हुए दिखाई पड़ी। राशिफल मैं शुरू करूं उससे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो राशिफल मैं सिंह वालों का बता रहा हूं, या भैया आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मान लिया आपके पास लग्न कुंडली है, तो आपके लिए बढ़िया उपाय यह है जो मैं यह बता रहा हूं, या गोचर अपने लग्न पर लगा करके देखें, ज्यादा सटीकता मिलेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली के विषय में पता ही नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको ये पता है कि मेरी चंद्र राशि ये थी, तो चंद्र राशि के अनुसार देखो। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बताते हैं कि ग्रह गोचर किस प्रकार का आपके कुंडली में बना हुआ है। सबसे पहली चीज, आपके कुंडली के मुख्य ग्रह सूर्य देवता और आपके कर्म के मालिक शुक्र देवता दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। साथ में गुरुदेव बृहस्पति भी हैं और बुध देवता भी हैं। 4 ग्रह का जो गोचर है आपके 10वें स्थान पर बना हुआ है, और यह 4 ग्रहों का जो जमावड़ा है 15 दिन तक रहेगा। 15 तारीख को सूर्यदेव आपके 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठ जाएंगे, शुरुआत में दिग्बली होकर के बैठे, और बुध देव भी 14 जून को ये आपके एकादश भाव में अपने ही राशि में स्वराशि में गोचर करने लगे। शुक्र का गोचर 29 जून तक, यानी मान के चलो लगभग पूरा जून ही हो गया, आपके 10वें भाव में रहेगा। और गुरुदेव बृहस्पति तो ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, जो कि 6 जून को उदित हो जाएंगे। अस्त चल रहे हैं, 6 तारीख को ये उदित हो जाएंगे। राहु का, शनि का और केतु का गोचर तो भैया यथावत रहने वाला है, और आपके कुंडली में बहुत बढ़िया इसलिए फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है जून से आने वाले लंबे समय तक, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक मंगल भाग्य भाव में ही अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशि पर। सबसे पहले जानकारी देंगे स्वास्थ्य की, तो इस विषय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था किसी भी कारण से, तो मान के चलो आने वाले समय में स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य। और साथ ही साथ दूसरा शुभ प्रभाव ये मिलेगा कि मान सम्मान यहाँ से लगा करके आने वाले लंबे समय तक सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा। ऊंचाइयां मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ आपके तालमेल बनेंगे, व्यवहार बनेंगे, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके जो उच्चस्थ अधिकारी हैं ये सभी आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर्म का मालिक कर्म भाव में है और साथ ही लग्नेश भी वहां पर बैठा है। तो नौकरी में तो भैया प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर 10वें भाव में लग्नेश का बैठना और उसके बाद 11वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं सरकारी जॉब दिलाने का भी काम करता है। तो यदि नौकरी नहीं है तो प्रयास करो। अगर बाई बर्थ आपका 10वां भाव कुंडली का मजबूत है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा नौकरी तो मिल ही जाएगी। ऐसे सुंदर योग तो अकेले लग्नेश और शुक्र देवता 2 ग्रह मिलकर के बना रहे हैं, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का व्यापार बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी स्थिति अनुकूल बनी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सप्तम शनि का 7वें भाव में गोचर करना विवाह योग भी बना रहा है। तो प्रयास यदि आप करोगे तो उधर गुरु भी 6 तारीख को उदय हो जाएंगे, 6 जून को। तो यदि आप प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे विवाह का
सुख आपको मिल सकता है। कहने का मतलब शादी आपकी हो सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ग्रह की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। 6 जून से स्थितियां उनके पक्ष में हो जाए। प्रेमी जोड़ों के को प्रेम में सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक जरूर नजर आ रही है कि सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु 4 ग्रह आपके चौथे भाव पर बैठ करके 15 तारीख तक का दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय थोड़ा अपने माता श्री के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माता जी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अप डाउन आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 4 ग्रह ये चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। उधर शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके माता श्री का स्वास्थ्य डगमगा रहा है, तो हनुमान चालीसा एक बार सुबह एक बार शाम को पाठ करें, या हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र 108 बार आप जप करें तो यह समस्या आपकी दूर होते हुए दिखाई पड़े। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोशिश करिएगा कहीं भी जमीन में, जमीन का मतलब ये रहा प्लॉट, फ्लैट आदि में पैसा इस समय निवेश मत करिएगा जून के, क्योंकि चौथे भाव पे कई ग्रहों की दृष्टि है। 6 ग्रहों की दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु की दृष्टि। तो अगर कहीं पर प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हो, प्लॉट फ्लैट परचेज करना चाहते हो, तो 100 बार कम से कम डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करिएगा, तो आपके लिए बढ़िया है। जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको इस समय अपने फसल वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें कि और शुभ फल आपको क्या मिलेगा, तो भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना सिंह वालों के लिए बड़ा सुंदर रिजल्ट बना करके बना हुआ है। इस समय भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता रहेगा। और वहीं पर कोई नया काम कारोबार यदि शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 15 जून के बाद शुरू करें, तो आपको और भी अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद अगर अंत में बात करें आमदनी की, यात्रा की और उपाय की, तो भैया जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए तो स्थिति अनुकूल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप यात्राएं करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें तो बढ़िया रहेगा। और समय से अगर सो करके उठ जाते हो तो सूर्य भगवान को जल देना मत भूलिए। आमदनी की यदि बात करें तो आपके कुंडली में आमदनी का मालिक, इच्छा पूर्ति का मालिक और धन का मालिक बन जाता है बुध देवता। धन स्थान से 9 बैठा है और उधर 15 तारीख से स्वराशि में गोचर करने लगेगा। तो पैसा पूरा महीना जून का और आगे भी आता भी रहेगा जबरदस्त तरीके से और बचता भी रहेगा। इस विषय में आप निश्चित तौर पे भाग्यशाली। और वैसे भी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक भाग्येश मंगल की कृपा आप पर बरसने वाली। उपाय करिएगा, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।